नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं वर्षा पवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के रिहायशी इलाके चंपानगर में दिनों दिन धड़ल्ले से अवैध रूप से व्यावसायिक दुकानों की संख्या बढ़ रही है। व्यावसायिक दुकानों के कारण प्रतिदिन होने वाली आवाजाही के कारण क्षेत्रवासियों की शांति भंग हो रही है। क्षेत्र की शांति भंग होने तथा बढ़ रही परेशानियों को लेकर शुक्रवार को क्षेत्रवासियों ने सहायक पुलिस उपाधीक्षक हीरालाल सैनी तथा नगर परिषद प्रशासन को एक ज्ञापन दिया। प्रशासन को दिए गए ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने बताया कि किसी भी शहर में रिहायशी कॉलोनी शांतिपूर्वक निवास करने के लिए होती है, लेकिन शहर के चंपानगर क्षेत्र में नगर परिषद की अनदेखी के कारण धड़ल्ले से व्यावसायिक दुकानें बढ़ रही है, जिसके कारण क्षेत्र में दिन रात लोगों की तथा वाहनों की आवाजाही बनी रहती है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को शांति भंग हो रही है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि दिन के समय तो लोगों का घरों से निकलना भी दूभर हो जाता है। चिकित्सकों के यहाँ आने वाले लोग अपने दोपहिया व चौपहिया वाहन घरों के सामने आड़े तिरछे लगा देते हैं, जिसके कारण घरों से बाहर निकलने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस बाबत कई बार वाहन चालकों से कहासुनी भी हो जाती है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इन दुकानों पर काम करने वाले युवक कई बार ग्राहकों को लेकर भी भीड़ जाते हैं, जिसके कारण हाथापाई में मारपीट होना आम बात सी हो गई है। क्षेत्रवासियों ने डिप्टी तथा परिषद अधिकारियों को बताया कि विगत दिनों भी एक छोटी सी बात को लेकर दो गुटों में हुई कहासुनी के बाद चाकूबाजी की घटना में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। क्षेत्रवासियों के अनुसार क्षेत्र में छोटे छोटे निजी चिकित्सालय, लेबोरेटरी व अन्य चिकित्सा संबंधी संस्थान होने से उनके यहाँ से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट का भी चिकित्सक की गाइडलाइन के अनुसार निस्तारण नहीं किया जाता है, जिससे क्षेत्र में गंभीर बीमारियों के फैलने की पूरी संभावना है। जबकि वर्तमान में कोविड-19 महामारी का प्रकोप भी चल रहा है। ज्ञापन में क्षेत्रवासियों ने शीघ्र ही इस ओर उचित कदम उठाते हुए सर्वे करवाकर उचित कार्यवाही करते हुए क्षेत्रवासियों को राहत पहुंचाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में ललित शर्मा, संदीप खंडेलवाल, विपिन जोशी, सत्यनारायण शर्मा, सीएल गहलोत, राधा किशन टोडवाल तथा सूर्य प्रकाश शर्मा आदि शामिल थे। कुछ दिनों पहले जो चंपानगर में पर्चियों को लेकर चाकूबाजी हुई थी, उसको लेकर एसडीएम महोदय, डिप्टी महोदय, सीआई साहब और नगर परिषद आयुक्त महोदय और चेयरमैन साहब को ज्ञापन देखा है। इस ज्ञापन में चंपानगर में जो आए दिन स्थिति बिगड़ती जा रही है दवाइयों की दुकान को लेकर, उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि जो अवैध दुकानें खुली हुई है चंपानगर के अंदर जितनी भी दवाइयों की, उसकी जांच कराई जाए पहला। उसके ऊपर जो दुकानों पर लड़के रखे हुए हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाए। उन दुकानों को सुव्यवस्थित चलाने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए दुकानदारों को पाबंद किया जाए और जिस तरह से अव्यवस्था एक दवाई की पर्ची के लिए आए दिन झगड़े होते हैं, उस व्यवस्था को सुधारने के लिए और जितनी भी अवैध दुकानें हैं, नगर परिषद से हम यही कहना चाहेंगे कि इन दुकान की सबकी जांच कराई जाए कि कौन सी दुकान सही है और कौन सी दुकान गलत है। उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्यों की गिरफ्तारी करने पर फ्रंट सदस्यों ने आक्रोश जताया है। इसी क्रम में फ्रंट की ब्यावर इकाई के सदस्यों ने गुरुवार शाम को चांगगेट स्थित महात्मा गांधी सर्किल के यहाँ विरोध प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष रियाज हुसैन ने बताया कि फ्रंट के दो कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश पुलिस ने बिना किसी आरोप के उपद्रवी बताकर गिरफ्तार कर लिया है। हुसैन ने बताया कि योगी सरकार से एक तरफ तो यूपी में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है, वहीं दूसरी ओर बेकसूर नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो गैर कानूनी है। फ्रंट इकाई सदस्यों ने इस हेतु यूपी सरकार की कड़े शब्दों में निंदा की है। गुरुवार शाम को किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान यूपी पुलिस व योगी के गुंडाराज शासन का विरोध किया है। इस मौके पर फ्रंट के कई कैडर्स उपस्थित थे। मसूदा उपखंड के ग्राम शामगढ़ में शुक्रवार को लोक देवता के स्थान पर जोत जलाने के दौरान पास में एक पेड़ पर स्थित मधुमक्खियों के छाते से मधुमक्खियां उड़ गई। छाते से उड़ी मधुमक्खियां देवता के थान के आसपास बैठे लोगों पर टूट गई। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि मक्खियों के हमले में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिनको कुछ एक को मसूदा तथा कुछ एक को ब्यावर स्थित राजकीय अमृतकोट चिकित्सालय लाकर भर्ती करवाया गया है। एक केस में उपचार के लिए भर्ती होने वालों में रामस्वरूप पुत्र सुवरलाल, कैलाश पुत्र भंवरू, नरेंद्र पुत्र रामस्वरूप, अंजू पुत्री मोहनलाल, रेवती पुत्री जीवन तथा मुकेश पुत्र मोहनलाल सभी जातीय प्रजापति शामिल है। मालूम हो कि पप्पू प्रजापति के पुत्र अंकित की सवामणि को लेकर सभी लोग शामगढ़ स्थित झुंझारजी के थान पर गए हुए थे। शुक्रवार सुबह जोत जलाने के दौरान उठे धुएं के कारण मक्खियां छत्ते से उड़ गई तथा वहां मौजूद लोगों पर हमला कर दिया। आज हमारा गांव के पप्पूलाल पुत्र अंकित की सुवामणि के लिए हम शामगढ़ माता जी के वहाँ झुंझार जी के वहाँ गए थे। वहाँ पहुँचने के बाद में हम 30-40 जने थे, औरतें भी थी, बच्चे भी थे। तो वहाँ झुंझार जी के बाद धूप कर रहे थे। उस टाइम में एकदम मधुमक्खियों का हमला कर दिया। वहाँ पे हमला में कम से कम 30-40 लोग घायल हो गए। हम लोग थोड़े दूर थे तो हमारा तक पहुंची नहीं और
20-30 10-15 तो यहाँ अमृतकौर हॉस्पिटल में लिए हैं, बाकी भी 10-15 को वहाँ मसूदा हॉस्पिटल में एडमिट है। यहाँ आते ही हॉस्पिटल प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाल के पूरा की व्यवस्था देखी। मंदिरों की नगरी पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर के पास स्थित तेली साहू समाज ब्यावरखेड़ा के धर्मशाला में गुरुवार को विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के साथ भगवान श्री राधा कृष्ण के मंदिर की स्थापना की गई। इस दौरान भव्य कलश यात्रा के साथ भगवान राधा कृष्ण की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया। श्री तेली साहू समाज ब्यावरखेड़ा के अध्यक्ष नितेश साहू ने बताया कि करीबन 70 साल से समाज की धर्मशाला जर्जर अवस्था में हो रखी थी। समाज के लोगों से चंदा एकत्रित कर करीबन 3 वर्षों में 1 करोड़ 25 लाख की लागत से इस धर्मशाला का निर्माण करवाया गया, जिसमें मंदिर का भी निर्माण किया गया, जिसमें गुरुवार को भव्य कलश यात्रा, हवन पूजा अर्चना के साथ समाज के हजारों बंधुओं की उपस्थिति में भगवान राधा कृष्ण की मूर्तियों की स्थापना की गई। इससे पूर्व सुबह पवित्र सरोवर में पूजा अर्चना करके गाजे बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज की काफी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। मंदिर पुजारी पुष्कर काका, शिवजी पाराशर और विश्वनाथ पाराशर के सानिध्य में सभी धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। इस अवसर पर रमेश यादव, नैनूराम यादव, माणक चंद यादव, बाबूलाल अजमेरा, पिंटू साहू, सुगन चंद हलवाई, मिठूलाल सिसोदिया, कैलाश सिसोदिया, सत्यनारायण महरानिया, पप्पूलाल अजमेरा, पुखराज बुद्धाराम यादव, पुखराज यादव तथा पार्षद राकेश साहू सहित अन्य समाज बंधु उपस्थित थे। वन विभाग की ओर से मसूदा क्षेत्र के चातेड़ बीड़ में सुरक्षित वन प्लांटेशन बनाया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की ओर से 22,23,000 रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। विभागीय जानकारी के अनुसार उक्त बजट से चातेड़ बीड़ में 4 दीवारी निर्माण, पौधारोपण, टेंट बनाने तथा कैटल गार्ड की नियुक्ति की जाएगी। जानकारी के अनुसार सुरक्षित वन प्लांटेशन के लिए चातेड़ बीड़ आगामी 5 साल तक वन विभाग की निगरानी में रहेगा, ताकि पेड़ पौधों की सार संभाल की जाएगी, ताकि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए उपयोगी बन सके। अजमेर गेट स्थित अंतर्राष्ट्रीय रामस्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में शुक्रवार को संप्रदाय के प्रवर्तक संत श्री रामचरण जी महाराज की 301वीं जन्म जयंती प्राकटोत्सव धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर संत केवल राम ने स्वामी रामचरण की जग प्रसिद्ध अनुभवाणी का संगीतमय पाठ किया। समदड़ी से पधारे संत खमियाराम जी ने महाराज श्री रामचरण जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महाराज श्री का जन्म माघ माह में ननिहाल सोडा टॉक में हुआ था। महाराज ने जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा राम स्नेह संप्रदाय के लिए अनुभवाणी की रचना की। 1855 में भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे में ब्रह्मलीन हुए। कार्यक्रम के दौरान संत संतोख दास भी उपस्थित थे। इस मौके पर राजकुमार विजयवर्गीय, रमेश चंद्र, रामप्रसाद मित्तल, राजेंद्र गर्ग, धर्मेचंद शर्मा, भगवान साहू, श्रीमती दुर्गा साहू, मोहनी बाई शर्मा, कांता साखला, रमेश चौहान तथा छोटी बाई आदि उपस्थित थे। अंत में संत केवलराम महाराज ने एक सुंदर भजन प्रस्तुत किया। साथ ही भक्तगणों की ओर से प्रसाद का वितरण किया गया। रेलवे की ओर से ट्रैक बदलने के कार्य के चलते लाइन बदलने के बाद नया ट्रैक डाला गया है, लेकिन संपार फाटक पर लाइन बदलने के बाद रेलवे सड़क को पुनः मरम्मत नहीं की गई है, जिससे यहां से गुजरने वाले सैकड़ों राहगीर एवं वाहन चालक प्रतिदिन परेशान हो रहे हैं। वहीं पत्थर की गिट्टियों के कारण भारी वाहन निकलते समय हादसा होने का भी भय बना रहता है। जानकारी के अनुसार रेलवे की ओर से अपलाइन ब्यावर से अमरपुरा की ओर से ट्रैक परिवर्तन करते हुए नए मानकों के अनुसार नई लाइन डालने का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत संपार फाटक LC 26 मिल रोड फाटक को एक सप्ताह पूर्वक फाटक को करीब 10 घंटे तक बंद रखकर नई लाइन डाली गई। मामले का विशेष पहलू यह है कि लाइन तो डाल दी गई, लेकिन लाइन मौके पर संपार फाटक की मुख्य सड़क को पुनः रिपेयर नहीं किया गया। उक्त संपार फाटक से प्रतिदिन बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। ऐसे में जहां वाहन चालक रेले की कंक्रीट पर असंतुलित हो रहे हैं, वहीं भारी वाहन गुजरने के दौरान रेलवे लाइन में फंस जाते हैं, जिससे मौके पर पड़ी गिट्टी उछल जाती है, जिससे आसपास के अन्य वाहन चालक घायल होने का भय बना रहता है। फाटक बंद रहने के बाद तो हालात और ज्यादा बिगड़ जाते हैं। रेलवे कई गांवों को जोड़ने वाली फाटक की मुख्य सड़क को एक सप्ताह बाद भी मरम्मत कराने के लिए रेलवे की ओर से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिससे राहगीर वाहन चालक खासे परेशान हो रहे हैं तथा उनके वाहनों को भी नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा 24 फरवरी को संगीत संस्थान आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में आयोजित राज्य स्तरीय उच्च शिक्षा सम्मान समारोह में एसडी कॉलेज की व्याख्याता डॉक्टर दीपाली लाल, सहदेव शास्त्री तथा दुष्यंत त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। तीनों व्याख्याताओं को उक्त सम्मान मिलने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को एसडी कॉलेज में सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज प्रशासन व स्टाफ क्लब की ओर से तीनों का अभिनंदन व सम्मान किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य डॉक्टर अरुण गुप्ता, प्रोफेसर MD उपाध्याय, बिंदु तिवारी, प्रोफेसर जलालुद्दीन काठार, रंगलाल सुवासिया, डॉक्टर हरीश गुजराती तथा नरेंद्र कुमार साध सहित सभी संकाय सदस्य उपस्थित
उपस्थित रहे और सभी ने एक साथ 3 शिक्षकों को सम्मान मिलने पर हर्ष व्यक्त करते हुए इसको महाविद्यालय के लिए एक उपलब्धि बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात ने किया। मालूम हो कि राज्य सरकार द्वारा पहली बार उच्च शिक्षक सम्मान हेतु शिक्षक नामित किए गए, जिनमें एसडी कॉलेज के 3 शिक्षक राज्य पुरस्कार के लिए चयनित किए गए। सिटी थाना पुलिस करीब 3 माह पूर्व दर्ज पॉक्सो एक्ट प्रकरण में शेष एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में 3 अन्य आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जो वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं। जानकारी के अनुसार शहर निवासी पीड़ित पिता ने 14 नवंबर 2020 को सिटी थाना पुलिस में एक शिकायत देकर उसकी नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले जाने तथा उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सिटी थाना पुलिस ने प्रकरण में मामला दर्ज कर जांच कार्यवाही करते हुए नाबालिग को दस्तयाब करते हुए पीड़िता के बयानों के आधार पर लोकेश सेन, सूरज सिंह, लक्ष्मण उर्फ बीरा, श्रीमती पायल एवं मोर सिंह उर्फ विनोद को मुलजिम माना था। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने प्रकरण में लोकेश सेन, सूरज सिंह व लक्ष्मण उर्फ बीरा तथा श्रीमती पायल को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से न्यायाधीश ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजने के आदेश दिए। प्रकरण में मुलजिम मोर सिंह उर्फ विनोद सिंह रावत, पुत्र नाथू सिंह रावत निवासी नुंद्री मैदान, हाल निवासी मसूदा रोड बियर बार के पीछे ब्यावर पुलिस थाना ब्यावर सदर फरार चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार देर रात को गिरफ्तार कर लिया। शहर में आरटीओ ऑफिस के पास शीघ्र ही खनिज विभाग के ऑफिस का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए विभाग को 1 वर्ष पूर्व नगर परिषद की ओर से 1 बीघा जमीन आवंटित की गई है। एमई श्याम खापरी ने बताया कि भू आवंटन के पश्चात विभाग की ओर से सभी प्रकार की खानापूर्ति व कार्यवाही की जा चुकी है। अब केवल नगर परिषद की ओर से नापचौप, पत्थरगड़ी व कब्जे की कार्यवाही शेष है। खापरी ने बताया कि परिषद की ओर से भू आवंटन के बाद 1 बीघा जमीन पर ऑफिस निर्माण के लिए विभाग मुख्यालय को एक प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया है। अब मुख्यालय की ओर से बजट तथा स्वीकृति का इंतजार है। उन्होंने बताया कि मुख्यालय को 1 बीघा जमीन पर 8 कमरों की आवश्यकता बताई है, जिसमें MAE, AME, चैम्बर, मीटिंग हॉल, स्टोर रूम, कंप्यूटर रूम, आगंतुक कक्ष सहित अन्य कमरे शामिल हैं। खापरी ने बताया कि विभाग की ओर से उक्त निर्माण के लिए बजट तय करने तथा स्वीकृति मिलने के पश्चात भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शुक्रवार को खनन विभाग के फोरमैन उमेश सालवी ने अन्य कर्मचारियों के साथ परिषद की ओर से आवंटित भूमि स्थल का अवलोकन करते हुए विभाग के कार्य हेतु नापचौक भी किया। उपखंड अधिकारी श्वेता चौहान शुक्रवार को जवाजा पंचायत समिति क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने ग्राम देवाता में आयोजित राजस्व शिविर का निरीक्षण करते हुए शिविर की व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही शिविर के दौरान होने वाले कार्यों की समीक्षा भी की। इस मौके पर उन्होंने गांव के सार्वजनिक रास्तों संबंधी प्रकरणों का निस्तारण हाथों हाथ करने के निर्देश दिए। यहाँ पर उन्होंने उचित मूल्य की दुकान का भी निरीक्षण किया। इसके बाद एसडीएम मनरेगा कार्यस्थल पहुंची, जहाँ पर मनरेगा पर कार्य करने वाली महिलाओं से बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने श्रमिकों से उन्हें मिलने वाली मजदूरी के बारे में पूछा। इस पर महिलाओं ने बताया कि जब काम पूरा नहीं किया जाएगा तो फिर मजदूरी पूरी कैसे मिलेगी, अतः पूरा काम करें ताकि मजदूरी भी पूरी मिलेगी। एसडीएम ने मनरेगा मैट से काम के नापचौप के बारे में जानकारी ली तथा कार्यस्थल पर मजदूरों के पानी, छाया आदि की व्यवस्थाओं के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम के साथ तहसीलदार प्रदीप मालवीय, पटवारी शिवदयाल, गिरदावर मीठू सिंह रावत, लोकेश मीणा, प्रभु सिंह रावत, मूलाराम भाटी तथा कुलदीप रावत आदि उपस्थित थे। इसके बाद एसडीएम श्वेता चौहान तथा ग्राम पंचायत नायकला पहुंची, जहां पर उन्होंने ग्राम पंचायत का निरीक्षण किया। श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर स्थित श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के 21वें वार्षिकोत्सव के दौरान श्री संकट मोचन हनुमान जी का शुक्रवार को प्रातः शुभ बेला में मंगला एवं श्रृंगार आरती की गई। इसके पश्चात विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रशांत बांगट, विराज बांगट एवं विदुष बांगट द्वारा बालाजी का विशेष अभिषेक किया गया। तदुपरांत विद्वान आचार्य लक्ष्मी नारायण पुष्करवालों की उपस्थिति एवं उनके साथ आए अन्य विद्वान पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार में विधि विधान पूर्वक देव पूजा, हवन एवं भव्य आरती की गई, जिसमें बांगट परिवार व आमंत्रित अतिथियों और कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कंपनी के पीएन छंगानी, संजय मेहता तथा अरविंद खींचा आदि ने सपरिवार भाग लिया। इसके पश्चात कंपनी की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान श्री सीमेंट लिमिटेड के संयुक्त प्रबंध निदेशक प्रशांत बांगट, पीएन छंगानी, संजय मेहता व श्री अरविंद खींचा ने बांगट परिवार व अतिथियों की उपस्थिति में भगवान के विग्रह को रथ में विराजमान करवाया। इस अवसर पर समूचे मंदिर परिसर की विशेष साज सज्जा की गई। शोभा यात्रा में श्री राम मंदिर की भव्य झांकी व दिव्य रथ पर सवार श्री बालाजी महाराज के विग्रह स्वरूप का दृश्य मनमोहक था। उपस्थित अतिथियों व श्री परिवार के सदस्यों द्वारा जयकारों के साथ फूल बरसाकर बालाजी से सर्व मंगल की कामना की। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी बालाजी का विशेष अनुग्रह प्राप्त करने हेतु विग्रह स्वरूप के रथ को प्लांट परिसर एवं बांगट नगर में भ्रमण करवाया गया। शोभा यात्रा में जहां सभी का सहयोग रहा, वहीं श्री परिसर के मुख्य द्वार पर क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने बांगट परिवार का स्वागत कर श्री सीमेंट की उत्तरोत्तर प्रगति की शुभकामनाएं दी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।